भाई गुरदास जी का एक कथन है, कुरबानी तिन्ना गुरसिखां पाए भगत गुरपुरब करन दे। अज दी जिहड़ी अगली पौड़ी है सिद्ध गोष्ठ दी, हुण ताईं आपां गुरमुख दे बारे पढ़ रहे सी, गुरमुख दे बारे सुन रहे सी। हुण ये बड़ी पौड़ी दे विच थोड़ी विचित्र गल ये है, इस दे विच गुरु नानक साहब कहिंदे ने जे मनुख नूं गुरु ना मिले फिर उहदी मानसिकता कैसी होएगी जिंदगी च। क्योंकि मैं फिर कह दियाँ गुरु दा वेखना कुछ होर है, मिलना कुछ होर है, उन्होंने जानना कोई होर गल है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं हज़ारां ही लोग रोज़ मिल आउंदे ने। जरूरी नहीं जेड़े मिल भी रहे ने वो जानते भी होण, ये जरूरी नहीं है। जिन्ने लोग गुरु नूं मिलदे ने सारे गुरु नूं जानते भी होण, ये जरूरी नहीं हुंदा। क्योंकि मिलना अलग चीज़ है और मिल कोई भी सकता है। जानना एक भगती है, जानना जिंदगी का एक रस है। क्योंकि जानदा ही साडी सुरत है, साडा मन जानदा है गुरु नूं। और जदों जदों मन जानना शुरू हो जाता है फिर ਇਹਦਾ विश्वास गुरु ते पक्का होना शुरू हो जाता है। जदों गुरु नूं जाने मनौत ते बड़ी बड़ी मनुख की ढह भी जाती है। मनना तो कई बारी खत्म भी हो जाता है। कारण कि जदों कोई वड्डा दुख जिंदगी च आ जाए और किते समय सर मनुख उतों निजात ना पा सके, समय सर उस दुख का मनुख नूं इलाज ना मिले, मनुख फिर गुरु नूं छड्ड के होर थावां ते इलाज कराउण लई भी चल पैंदा है। शायद गुरु नूं छड्ड के होर थावां नूं भी मनना शुरू कर दिंदा है। पर मैं मुक दी गल आप जी दे सामने करां, गुरु दा मनना की है। आपां कई बार करदे हां रब तो डर, रब तो डरना की है, किवें डरना है उतों। रब दे डर बारे कौन दसेगा? गुरु दसेगा ना। डर कैसा है उहदा? हंकार नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाया, ये कौन दस रहा? गुरु। गुरु इस गल की गवाही भर रहे है, दस रहे है। गुरु असल दे विच जिंदगी दे विच होर काम जिन्ने मर्जी करी, हंकार ना करी। क्यों? परमात्मा ने, गुरु साहब ने फिर बाणी च लिखिया। एवें करके बहुतियां चीज़ां तो गुरु सानू डकदा है। और जदों तई गुरु नहीं मिलता कहंदे उदों तई भरम बनिया रहिंदा है, उदों तई भरम दूर नहीं हुंदा, भुलेखा दूर नहीं हुंदा। जिवें मनुख सड़क ते जांदा होए, जांदियां जांदियां रस्ते दे विच हनेरा हो जाए, अगे ना रस्सी पई होए, और रस्सी नूं वेख के तरब उठे, पिछे भज पे वापस। पिछों कोई मनुख मिले, उन्होंने कि की होया है?
कहते अगे सप है बड़ा वड्डा, कहना चल मेरे नाल चल, मैं भी देखदा। अगे जाके वेखदा है, दूरों वेख के उन्होंने हथ ला के कहता है ये रस्सी है, सप नहीं है। तू भुलेखे विच है, तू भरम विच है, तेनू ये भुलेखा लग गया, तू रस्सी नूं सप समझ बैठा है। फिर वो मनुख हाथ जोड़ के ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਆਉਣ, ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੀਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਨੇ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾ, ਇਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਂਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਐਸੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਆਪ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ट्रेन दे विच जांदिਆਂ जांदिਆਂ एक बैग पिया होए आप जी दे कोल ही, सारी ट्रेन चल रही है, 200-300 किलोमीटर निकल गया, सारी ट्रेन चो लोग उतर के, बैग फिर भी किसी ने ना उतारिया। हुण वो भी उतरन लग्या जिहड़ा बैग दे कोल बैठा, बैग नूं खोलदा है, थोड़ा जिहा हथ ला के वेंदा है, वेखदा पीला पीला है, इहदे विच वेंदा वो इहदे विच सोना है, पर हुण की करे, सोने नूं कड्ढण लगदा है, इन्ने च पुलिस आ जांदी है, रेलवे पुलिस नाल दी नाल उत्थे रख दिंदा, थल्ले उतरदा है, ट्रेन अगे चल जांदी है, थल्ले उतर के सोचदा मना जे किते तू पहला खोल लैंदा वो बैग, तू अज करोड़ां दा मालक हुंदा। तू 400 किलोमीटर सफ़र उहदे नाल ही कीता, पर तू माड़ा जा भी वो बैग नूं हथ ना ला के वेख सकिया। एडा कीमती बैग तू जिंदगी विच एवें गवा दिता। सारी उम्र मनुख वो बैग नूं याद करदा करदा झूरदा रहेगा। सिर्फ ते सिर्फ रहा भी बैग दे कोल, रहा भी कीमती चीज़ां दे कोल, पैसे दे कोल, पर उन्होंने खोल के उहदे विचों वेख ना सकिया, उन्होंने समझ ना सकिया। ऐसे ही सारी उम्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे कोल भी आए, कभी बेनती ना कर सकिया, साहब मेरी जिंदगी बड़ी मनहोश जी है, मेरी जिंदगी ऐसी है, जिंदगी दियां परेशानियां बड़ियां ने, कृपा करो, कदे मैनू भी अपने अगम्मी ज्ञान के दर्शन कराओ, कभी मेरी जिंदगी विच भी बदलाव आएगा। जो ऐसी बेनती करेगा तां जाके बदलाव आउंदा है। निबाणी कहंदी कबीर बांस वडाई बूढ़िया एवं मत बूढ़ो कोई, जिवें बांस जंगल दे विच रहा, चंदन के निकट बसै बांस सुगंध ना होए। किड्डा वड्डा उदाहरण लिया है। बहुती वारी जिंदगी दे विच मनुख गुरु चंदन दे कोल रहिंदा है, पर अपनी उहदी मानसिकता वास वर्गी हुंदी है। सारी दुनिया चंदन तो लाभ लै जांदी है, वास नहीं लैंदा। सारी जिंदगी महकां दे विच गुजरदी है बहुते लोगों की, जिहड़े गुरु तो इस प्रकार का फायदा ले लेंदे हैं। इस करके बिना गुरु तो भुलेखा रहिंदा है। बिना गुरु तो मनुख झूठियां चीज़ों को सच जानता रहिंदा है। बिना गुरु तो मनुख नूं कीमत का नहीं पता लगता, ना मनुखा शरीर की, ना मनुख दियां साहां दी। दोवें चीज़ां इह तो जांदियां रहिंदियां ने। किते गुरु मिले भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुरु मिले तनेहा। किते ए मनूर होया मन, सड़िया होया मन सोने वर्गा बन जाए जे किते गुरु मिल जाए। इत्थे शब्द मिले किते मान, जे गुर मिले तनेहा, कि गुरु मिलिया नहीं। मैं फिर कह दिया, गुरु नूं वेख्या बड़ा है, गुरु दे बचनां नूं जानिया बहुत घट गया है। गुरु नूं बाणी कहंदी वेखण लई दुनिया वेख सकदी है, गुरु नूं वेखण दे लई बाहर दियां अखां चाहीदियां ने, गुरु नूं जानण दे लई अंदरली अख चाहीदी है। बाहरली अख दे नाल गुरु दे रुमाले विखदे ने, गुरु दी पालकी विखदी है। अंदरली अख दे नाल गुरु दा ज्ञान विखदा है। अंदरली अख दे नाल गुरु वालों दिती समझ विखदी है। इस ते कहंदे ने पहली गल, जे गुरु ना होए मनुख भुलेखियां विच रहिंदा है, सारी उम्र दुख पाउंदा रहिंदा है, दुख आउंदा भी रहिंदा है, इहनूं कारण भी नहीं पता लगदा। ये भी भुलेखा ही है।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਭਾਲ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿਲ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਆਇਆ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬੱਚਾ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, 2 ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਨ ਗੁਰ ਘਾਲ ਨਾ ਪਵਈ ਥਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
सेवा जिहड़ी उन्हें कीती, जिहड़ा जप किया, गलत बन्ने ला लिया। बिना गुरु तो मनुख बड़ी बड़ी बंदगी करके रिद्धियां सिद्धियां ला लैंदा है, फिर लोगों को लुभाण के चक्कर में रह जाता है, मुक्ति उन्होंने नहीं मिलती। क्योंकि सिख का जिहड़ा अंतिम पड़ाव है, कोई रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना नहीं, उहदा प्राप्त है, उहदा पड़ाव है मुक्ति। गुरु दे नाल प्रेम, ये है उहदा अंतिम पड़ाव। परमेश्वर नाल प्रेम कर लेना, परमेश्वर नूं जान लेना, ये पड़ाव है। आपां वेखदे हां कई पीरां फकीरां दियां मड़ियां हुंदियां ने, किसी समय दे विच उन्हां बंदगी कीती, रुक गए, पर बंदगी करके लोकां नूं डराउण लग पे, डरा के अपनी अपनी पूजा कराउण लग पे। फिर जिहड़ी बंदगी कीती वो अजाई चली गई। सेवा जिहड़ी कीती, कई बारी मनुख बाणी तां ही कहंदी है, तीर्थ वर्त अरदान कर मन में धरै गुमान। ये गुरु दस रहा है, गुमान ना करी। जे करेगा फिर यदा मतलब ये वास्ते गुरु है नहीं। जे दान करके सब कुछ कर लिया, नाम भी जप लिया, सेवा भी कर ली, मन विच अभिमान कर लिया, बाणी कहती गई, थाएं नहीं पएगी, एवें ही चली जाएगी। तीर्थां ते इशनान करके, तीर्थां ते दोबारा दोबारा यात्रा करके, और मन में यह भरम चुक लिया, मैं तो बड़ी बारी यात्रा की है, बंदगी करके बाणी पढ़ के ये कह लिया मैं तो बड़े सहज पाठ किए गए, फिर सारे किए गए, थाई नहीं। एवें एवें करके मनुख बड़ी बारी जिंदगी विच बड़ी वड्डी घालना भी घाल लेंदा, बड़ी वड्डी सेवा भी कर लेंदा, पर थाई नहीं पैंदी। फिर मनुख ये सवाल चुकदा है, असीं तो बड़ा दान दिता, थाई नहीं पिया। जो दिता है उन्होंने थाएं पैनी नहीं दिता। जो कुछ दिता सी गुरुद्वारे, जो कुछ भी दिता लिया, वो थाएं पैनी नहीं दिता। जो कुछ देंदे रहे उसका हंकार नाल चुक्की रखते रहे, किसी थाएं नहीं पैंदा। अज गुरु रामदास जी का गुरता गद्दी पर्व है। श्री गुरु रामदास जी महाराज, क्योंकि गुरता गद्दी निमाणेपन नूं मिलती है, गुरता गद्दी जदों भी मिली निमाणे नूं मिली। मैं इवें भी कह दिया, जिंदगी विच जे किसी नूं कोई वड्डी पदवी मिलती है जिहड़ी सदीवी रहे, वो निमाणे नूं ही मिलती है, नताणे नूं ही मिलती है। क्योंकि गुरु खुश ही निमाणियां ते हुंदा है, निताणियां ते हुंदा है गुरु खुश। जिहड़ा संगत दे विच आए, गुरुद्वारे आए, शहर विच भी रहे, अपने आप नूं कुछ ना जणाए, ਉਹਦੇ ਤੇ किरपा ਹੁੰਦੀ है, वैसे नहीं ਹੁੰਦੀ। ताई गुरबाणी ने किया, निवण सो अखर खवण गुण जेबा मणिया मंत, निवण सो अखर, या इनू किया मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। श्री गुरु अमरदास साहब जी दे दो जवाई सन, भाई रामा जी ते भाई जेठा जी गुरु रामदास जी। हुण मुसीबत असल दे विच मुश्किल ये है, पता तो है गुरु रामदास जी काबल ने, पर सीधे गद्दी उन्होंने नहीं दे सकते। क्यों दो ने घर दे रोला पा देंगे, इन्हों क्यों देती सारी, कहते फिर कि चलो इन्हों परख लेने, जिहड़ा परख विच पास हो गया उन्होंने गुरता गद्दी मिल जाएगी। क्योंकि कई बारी ना दुनिया की परख की नली दे विचों, दुनिया की परख दे विचों मनुख पास हो जाता है। जिवें टैसट हुंदे ने, ये परख ही हुंदी है, एग्जामिन हुंदा इहनूं कहना, इहदे विचों दुनिया पार हो जाती है। पर बाणी कहती है रब की परख से पूरा कोई कोई उतरदा है। जिस दिन किते गुरु ग्रंथ साहब परख लैण लगन ना,
उस दिन कोई कोई पूरा उतरदा, उवें तो दुनिया गुरु के चेले बनी फिरदी है। जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब भी परख लेंदे ने, ऐसी गल नहीं है महाराज परख नहीं लेंदे, लेंदे ने बंदियां दे विचों दी लैनी इन्हां परख। कोई मनुख रोज़ आ रहा है, उहदी परख गुरु ने लैनी है। परख तो बिना नहीं गुरु कुछ भी दिंदा किसी नूं, लैंदा ते है, लैंदा किसी दे विच दी है। मनुख उहनूं समझे ना समझे, क्योंकि वैसे गुरु दे राह ते जिहड़ा सिख तुरदा है, गुरु दे राह ते जिहड़ा चल पे, उहनूं इन्ना पता लग जांदा है, उन्होंने पता लग जाता है ये जिहड़ा मनुख ये गल कह रहा है, ये मेरा गुरु कह रहा है। ये दी इड्डी वड्डी बुद्धि उहदी बन जाती है, इड्डी वड्डी बुद्धि का मालक वो बन जाता है। विच विच जे कोई बोल रहा है, कोई उन्होंने दस रहा है, समझन लग जाता है ये इन्हें नहीं किया, ये गुरु कह रहे हैं। दोवां जणियां नूं कहा भी चलो थड़े बनाओ, असी बहना हुंदा है, थड़े बनाने। दोवें श्री गुरु अमरदास साहब जी के जवाई ने, दोवें थड़े बनाते हैं। पहले दिन थड़ा बनाया, गुरु अमरदास जी आए, उन्हें ढा दिता, कहें चंगा नहीं बनया। दूजे दिन फिर दोवां ने बनाए, फिर आए, फिर ढा दिता, चंगा नहीं बनया। तीजे दिन आए, थड़ा भी दोवां बड़ी मेहनत करके बनाया। आए तो भाई रामा जी का जो ढाया, कह लगे महाराज शायद तुहानू नहीं पता, जिस तरीके नाल मैं थड़ा बनाया, इस तो वधिया थड़ा बन नहीं सकता। जिहड़ा ये थड़ा तुहाडे बहन लई बनाया, ये बहुत सोहना है, बहुत वधिया है। नाराज भी हो गए, महाराज ने फिर ढा दिता। गुरु रामदास जी के कोल ढाण लगे ने थड़ा, ढाण लगे, महाराज जी ने एक ही गल कही, साहब जी कहते गुरु रामदास जी ने कहते थड़ा ठीक नहीं बनया। हथ जोड़ के कहते साहब जी मेरे विच इन्नी मत नहीं, मैं तुहाडे अनुसार दे थड़े बना सका, क्योंकि तुहाडी मत अगम्मी है, तुसी अगम्मी जोत हो। जिड्डी सुंदरता तुहाडी कला तुहाडे विच है, मेरे विच थोड़ी ना। महाराज मैं नहीं बना सकता, तुहाडे मुताबिक दा मैं नहीं बना सकता। क्यों? तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम। तू वड्डा है साहब, मेरी मत थोड़ी है, मैं नहीं बना पावांगा। पर साहब जी एक किरपा करो, जे तुसी मेरे ते हथ रखो फिर मैं बना सकता, उवें नहीं बनेगा। तुहाडी किरपा की दृष्टि नाल मैं सब कुछ बना सकता, मेरी मत नाल नहीं बनेगा। इस करके मेरे तो नहीं बनना, आप बनवा लो। गुरु अमरदास जी खुश हो गए। इस परख दे विच गुरु रामदास जी पूर्ण होए, उन्होंने गुरता गद्दी दी दात मिली। समझण दी गल इत्थे ये है, असल दे विच दुनिया दे विच जे किसी नूं कुछ मिलता है निमाणा हो के, गुरु दे दर तो जे किसी नूं कुछ मिले है निताणा हो के। वड्डी तो वड्डी चीज़ निमाणिਆਂ नूं मिली है, वड्डी तो वड्डी चीज़ निताणिਆਂ नूं मिली है। जिस दे अंदर हजे ताईं जोर है उन्होंने कुछ नहीं मिलेगा। जिस नूं हजे ताईं परिवार का जोर है, माया का जोर है, पैसे का जोर है, आया भी है गुरु घर मत्था भी टेकण आउंदा है, उस जोर नूं भी नहीं छड्डदा गुरु अगे। बाणी कहंदी निहफल चला जाता सब कुछ। ऐसा किद्दां? बिना गुरु तो कीती हुई घाल थाए नहीं पैंदी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ बिना गुरु तो किवें? गुरु का मतलब जदों तई मन दे विच गुरु का शब्द नहीं होएगा, उदों तई जदों तई गुरु के शब्द के अनुसार नहीं जिंदगी होएगी, उदों तई जो भी किया सब झूठ ही हुंदा है, चंगा नहीं हुंदा। अगे कहंदे ने गुरु तो बिना, नाम तो बिना, बिन गुर मनुआ अत डोलाए।
बिना गुरु तो मन डोलदा रहिंदा है। ताई ते अरदास होंदी है गुरबाणी विच, डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हम। कई बारी मनुख ना ये कह दिंदा है मैनू बहुत विश्वास है गुरु ते, मैनू रब ते बड़ा विश्वास है, पर असल दे विच जेड़ा ये गल कह रहा ना मैनू बहुत विश्वास है, असल च हजे उन्हें गुरु नू जानिया ही नहीं। जेड़ा ये कहते मैनू है नहीं, अजे उन्हों नहीं है। जिन्हों गुरु बारे पता है, गुरु का विश्वास की हुंदा ये बारे पता है, वो एक ही गल कहेगा महाराज मैनू पता है मेरा मन बड़ा कमजोर है, वो ये कहेगा। डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु। हे महाराज मेरा ते मन डोलदा रहिंदा, मैं किवें कह सकदा तेनू मैनू विश्वास है तेरे ते नहीं। ओदी ते अरदास ये हुंदी है मैनू रख लै। मैं नहीं कह सकदा मैं डोलन तो रह गया, नहीं डोलदा हाँ। बाणी कहंदी खिन खिन भूलन हार, मैं तो एक एक मिनट डोल रहा। मेरा अकीदा मेरा विश्वास गुरु तेरे तो एक एक सैकेंड डोलदा है। इस बात को मैं किवें कह दियाँ मेरा तो बड़ा विश्वास है रब ते नहीं। जिन्हां ते रब जिन्हां रब ते विश्वास है, जिन्हां परमेश्वर ते विश्वास है, उन्हां दी इक्को ही पछाण है, उन्हां दे हथ जुड़े ही रहिंदे ने। हरेक किसी सामने हथ जुड़े ही ने, क्यों? उन्हां नूं पता है परमेश्वर नूं हथ जुड़िया वाला ही चंगा लगता है, परमेश्वर नूं निमाना ही चंगा लगता है। जेड़ा कि मैं कुछ हाँ वो नहीं चंगा लगता, गुरु नूं निताना ही चंगा लगता है। ताई महाराज ने बाणी च कहा एक सिख नूं समझाउण वास्ते, सिखा जे जिंदगी दे विच कुछ प्राप्त करना है एक ही चीज़ फड़ लै बस। वो किहड़ी है? वो एक ही चीज़ है, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। वड्डियां वड्डियां चंगियाइयां वड्डे वड्डे गुण अपने आप ही आ जाणगे, सिर्फ एक नवाण रख लै, एक नीवापन रख, दुनिया पूजन लग जाएगी। दुनिया तेरा प्रयोग करया करेगी पूजा दे विच। मैं कई बारी सोचदा साध संगत पानी चलदा है पहाड़ां तो निवाण नूं चलदा है, लोकी पूजदे आउंदे ने। हरिद्वार तो पूजा हुंदी है गंगा दी, वो जल दी पूजा हुंदी है हरिद्वार तो। कित्थों तो ही लोकी अपने घरां विच रखदे ने। सिर्फ गुण की है? निवाणा। निवाण विच आ रहा है जल, लोकी उहदे विच इशनान भी करते हैं, उन्होंने पींदे भी ने, उन्होंने समझते भी ने। पीण का मतलब की है? जिंदगी दे विच उहदी पूजा प्रतिष्ठा बड़ी हुंदी है, जिहदे विच निवाणापन हुंदा है। एक पानी है, पानी विच निवाणापन है, दुनिया पूजा करती है, दुनिया उन्होंने रखती है। एवें समझना जिहड़े दरख्त झुके हुंदे ने लोकी उन्होंने पूजते हैं, अपने घरां विच लाउंदे ने। जिहड़े लोग निमाणे रहिंदे ने दुनिया उन्होंने थां अपने दिलों में दिंदी है। कदे वेख्या होए किसी ने किकर अपने घर च लाया होए? नहीं लाया। जिहड़े दरख्त झुके ने, सिंबल किसी ने घर में लाया होए? नहीं लाउंदा। सिंबल नूं क्यों नहीं लाउंदा? इहदा की फायदा है? जिहड़ा झुके है, झुके नूं फल भी लगता है, लंबे नूं की फल लगना? इस करके झुकियां फलों नूं लोग घरां विच लाउंदे ने, गुरुद्वारियां विच लाउंदे ने। जिहड़े झुकदे नहीं उन्होंने कोई किते नहीं लाउंदा, किसे थाए नहीं पैंदे। इस करके गुरबाणी कहंदी सब सारियां गुणां दा तत्त मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्त। गुणां ते चंगियाइयां दा ये तत्त है। निवाणापन, सिर्फ निवाणापन रही जाए, याद रखना बाकी दुनिया दीयां चीज़ां अपने आप ही आ जाणगियां, इहनूं मंगण दी लोड़ भी नहीं। श्री गुरु रामदास जी निवाणे ने, गुरता गद्दी अपने आप ही मिल गई। श्री गुरु अमरदास जी जो सेवा करया करते सी ना, सेवा भी करनी, लोकां गालां भी कढ़नियां, वो इनू घरों रोटी नहीं मिलती तां करके गुरुद्वारे आउंदा है। ये पिछे आ बड़ियां चुगलियां करनियां, पता नहीं किन्ने क काम करने, किन्नी क निंदा उन्हां दी करनी।
पर कहते श्री गुरु अमरदास जी का एक सुभाव सी, निंदा करन वाले बोली जाते सी, वो नाम ही जपी जाते सी, बोली जान। निंदा करन वाले का अपना सुभाव है, करी जान, बोले नहीं कदी अगों। एक दिन ऐसा आया, श्री गुरु अंगद साहब महाराज जी ने कोल सद्या, कहते श्री गुरु अमरदास जी को कहते लोकी तेनों नथावा कहते ने, कहते ने इनू घर रोटियां नहीं मिलदियां, लोकी तेरे ते दोष लाउंदे ने, बड़े वड्डे वड्डे दोष लाउंदे ने। कहते आ मेरे कोल आ, अपने गल ना ला लिया, गुरता गद्दी दी दात दे। क्यों? क्योंकि तू नमाना रहे हैं, अपनी अजमत नू जनाया नहीं, अपने अंदर दी खेड नू जनाया नहीं। अपने अंदर नू जेड़ा जना दे, जेड़ा अजर नू जर ना सके, उन्होंने कुछ नहीं प्राप्त होता। इस करके महाराज जी कहते हैं बिरा गुरु तो मन डोलदा रहिंदा है। इस करके गुरु जी कृपा करन, असी नाम जपीए, एक गुरु अगे अरदास भी करके जाया करिए रोज़। महाराज तेरे दर ते मैं आया, इन्नी अरदास ही बड़ी है, तेरे दर ते मैं आया, मैनू नहीं पता, मैं जो अरदास लैके आया तुसीं जानदे हो, जिहड़ी चीज़ मैनू चाहिदी है तुसीं जानदे हो, कृपा करियो। मैनू पता है मेरी मत थोड़ी है, कि पता मेरे तो अरदास ही गलत हो जाए जिंदगी च। इस करके जो कुछ जे ते मेरे फेवर विच है मैनू दे दिओ, जे चंगा नहीं ना दिओ। जे तुहानू चंगा लगता है ये मेरे वास्ते ठीक रहेगा, मैनू दे दिओ, नहीं अपने भाने में रखियो। क्यों? तुम मात पिता हम बाहर, सच्चे पातशाह असी ते बालक हाँ, तो बच्चियां नू की पता हुंदा चंगे माड़े का, पिता नू पता हुंदा। तुसी पिता हो, तुहानू पिता असी बनाया है। इस करके मेरी अरदास तुसी सुनो। ऐसी अरदास निमाणेपन दी अरदास सानू रोज़ करनी चाहिए है। गुरु भी समझदा है ये निमाणा है, ये मैनू नहीं कह रहा मैनू आ दे दे, बल्कि ये कहता है महाराज मैं नहीं जानता की चंगा है, तू अपनी मर्जी नाल दे। जे किते ऐसी अरदास दिल विचों निकलनी शुरू हो जाए, याद रखना बहुत कुछ रब दे देगा, इन्ना कुछ दे देगा, इन्नी खुशी वो दे देगा, अंदर वेखी भी नहीं जानी, संभाली भी नहीं। लोग आखण करनगे तुसी बड़े खुश रहिंदे हो, की गल है। बस अरदास ऐसी मनुख दी सदीवी गुरु दे दवारे परमात्मा दे अगे होनी चाहिए है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।